घर के अंदर से जब आवाज आती थी, मिट्टी में मत खेलो, कपड़े गंदे हो जाएंगे। अगर आप भी अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने से रोकते हैं तो फिर आज से ही ऐसा करना आप बंद करने वाले हैं। इसकी वजह मैं बताता हूं आखिर क्यों। क्योंकि मिट्टी, कीचड़ और बालू में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मिट्टी, बालू में ऐसे कई गुड बैक्टीरिया हैं जो इम्यून पावर को बढ़ाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को बीमारियों से लड़ने के लायक बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं। जी हाँ हुसैन, और अब तक ये माना जाता था कि मिट्टी में खेलना हाइजीनिक नहीं है, लेकिन इटली की पैलर्मो यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च सामने आई है वो ये कहती है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में आजादी से घूमना बच्चों को बीमारियों के खिलाफ ज्यादा मजबूत बनाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है ज्योत्सना, बल्कि मिट्टी, कीचड़, बालू में खेलने से बच्चों में सेंसरी सेंस भी जल्दी डेवलप होता है। और रिसर्च ये भी कहती है कि जो बच्चे ब्लू और ग्रीन स्पेस में ज्यादा वक्त बिताते हैं वो बड़े होकर बीमार कम होते हैं, क्योंकि उन्हें एलर्जिक और डाइजेशन की प्रॉब्लम कभी होती ही नहीं। और इसलिए ब्लू और ग्रीन लाइट को हीलिंग लाइट भी कहा जाता है। बहरहाल ये रिसर्च तो अब हुई है, लेकिन इसका मेरा खुद का तजुर्बा बहुत पुराना है, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन ये बात सुनने को रह गई थी जो अभी आपने बताई, एलर्जी और डाइजेशन की प्रॉब्लम पिछले 20 साल में खराब हाजमे ग्लोबल, ये एक तरह की ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कब्ज की परेशानी, क्योंकि अकेले कॉन्स्टिपेशन पेट की बहुत सारी बीमारियों की वजह है। और कोई शक नहीं कि इसके पीछे बड़ी वजह लोगों की लापरवाही है। कब्ज से परेशान 80% लोग इलाज में देरी करते हैं, जबकि 22% भारतीय कब्ज की परेशानी से जूझ रहे हैं, जिसमें 20% लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। और मेडिकल जर्नल लैंसेट के मुताबिक कब्ज की पुरानी समस्या डिप्रेशन की वजह भी बन सकती है। और देखिए, खास तौर पर जो लोग शुगर के पेशेंट होते हैं उन पर दूसरों के मुकाबले पेट खराब होने का जो रिस्क है वो डबल होता है। तो वहीं हाइपोथायराइड के जो मरीज हैं उन पर ये खतरा 2.5 गुना ज्यादा होता है। जो महिलाएं मां बनने वाली हैं उन्हें भी सर्दी के इस मौसम में अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हर 4 में से एक प्रेग्नेंट विमेन को कॉन्स्टिपेशन की परेशानी जरूर होती है। तो अब सवाल यह है कि डाइजेशन का जो सिस्टम है वो प्रॉपर रहे, इसके लिए क्या किया जाए। तो सबसे जरूरी है कि योगाभ्यास करें, वर्कआउट करें, और ये आप रोजाना इंडिया टीवी के साथ कर सकते हैं। तो मौसम कोई भी हो, आप हेल्दी रहेंगे अगर आप इंडिया टीवी के साथ रोजाना योगाभ्यास करते रहेंगे। और क्या क्या करना है ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ रोजाना जुड़ते हैं और आज भी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, ज्योत्सना जी। लंबे लंबे श्वासों के साथ हम ताड़ासन से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं, सुबह उठ करके गर्म पानी पियो, और ज़्यादा कब्ज रहता है तो उसमें आंवला, एलोवेरा मिला लो, नहीं तो खाली नींबू ही मिला लो। नींबू पानी और थोड़ा उसमें हल्का सा 1-आधा चम्मच शहद मिलाते हैं गर्म पानी में, और ये आसन करना शुरू कर देते हैं तो 2 से 3 मिनट के अंदर ही पेट साफ हो जाता है। और फिर थोड़े दिनों तक ऐसे करने से अभ्यास ऐसा हो जाएगा, हमें उठते ही दौड़ना पड़ता है और 1 मिनट में ही टॉयलेट हो जाता है। लोग करीब आधा घंटे तो इसी की इंतजार करते रहते हैं कि कब होगा पेट साफ। फिर कोई चाय पीते हैं, कोई कॉफी पीते हैं, कोई तम्बाकू खाते हैं, कोई सिगरेट पीते हैं, कोई बीड़ी पीते हैं, कोई हुक्का पीते हैं कि वो उससे प्रेशर बनेगा। तो प्रेशर बनाने के लिए आपको श्वास भर के प्राण का प्रेशर लगे पेट की तरफ। जब सुबह उठ करके देखो, बाकी सब आसन करते समय हम थोरेसिक ब्रीदिंग करते हैं, फेफड़ों में सांस भरते हैं, लेकिन जब सुबह सुबह योग करते हैं तो एयर का प्रेशर पेट की तरफ रखते हैं। देखो ऐसे ताड़ासन में, तिर्यक ताड़ासन में, कटचक्रासन में, और तिर्यक भुजंगासन, और अंत में 5वां आसन है शंखासन, उदराकर्षासन। तो ये 5 आसन सबसे पहले बता रहे हैं, फिर 10 अभ्यास और बताएंगे पेट के लिए। तो सुबह उठ करके जो गर्म पानी में आंवला, एलोवेरा या नींबू मिला करके पी लेते हैं, और हम तो आंवले से ही संख प्रक्षालन करा देते, नींबू के पानी से संख प्रक्षालन करा देते। यही जो आसन करा रहे हैं इनको करा करके पहले 2 गिलास, फिर 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, ऐसे 10-15 गिलास पानी पिला देते हैं करीब घंटे भर में, 1-1 गिलास करके। और फिर
8-10 बार पेट साफ होता है। जैसे ऊपर से क्लीन वाटर पीते हैं ऐसे नीचे निकलता है। तो शंख प्रक्षालन बहुत बड़ी प्रक्रिया। धोतिर्बस्तिस तथा नेतिस्त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भाति शैतानि षट कर्माणि प्रचक्षते। तो ये शंख प्रक्षालन बहुत जबरदस्त है। आंतरिक अच्छा, धोती, स्वामी जी जरा देखिए। धोती उसको कहते हैं। बाकी तो वस्त्र धोती हो रही है ये। जी मेरे भाई, स्वामी जी, आज हमने कार्यक्रम की धोती, शुरुआत में जो एक कुंजर, बात ये बताई भी पेट के लिए बहुत जबरदस्त है। कि घर के अंदर से मम्मी जी। चीख कर वो कहती थी कि मिट्टी में मत खेलो, कपड़े गंदे हो जाएंगे। फिर थोड़ा सा दौर बदला और दाग अच्छे हैं वाली कहानी आ गई, है ना। तो मेरा तो खुद का बड़ा अच्छा तजुर्बा है। 20 साल पहले जब घर में पहली बच्ची हमारे भाई साहब के यहाँ बेटी हुई, और तो उसके लिए मैंने घर के गार्डन में स्वामी जी मिट्टी खोदी। जैसे पहलवान मिट्टी में लड़ते हैं, उसको उसमें ले जाके नहाने से पहले जब मालिश हो जाती थी उसमें छोड़ते थे। और आज रिसर्च आई ये बता रही कि मिट्टी में खेलना बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। मुझे खुशी हो रही कि मैंने कुछ ऐसा किया था। बहरहाल, तो स्वामी जी, दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ें हमारी दिनचर्या में शामिल थी पहले, जो अब आने वाले वक्त में, आज के वक्त में यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च कर करके बता रही हैं। पहले बच्चे जमकर मिट्टी में खेलते थे, बाहर खेलते थे खूब, और इन्फेक्शन तो दूर की बात है, खूब सेहतमंद होते थे। तो और इसका फिर अनमोल मिट्टी के बोल ऐसा करके हमने तो यहाँ एक पूरा रिसर्च बुक लिख डाला है, अनमोल मिट्टी के बोल। और ये जो आप देख रहे हो, दंड धोती देख रहे हो, कुंजर देख रहे हो, वस्त्र धोती देख रहे हो, ये हमारे यहाँ सदियों से की जाती थी प्रक्रियाएं। मिट्टी पट्टी करते हैं, वाटर थेरापी करते हैं, मिट्टी में पूरा आदमी को लपेट देते हैं। एक तो सूखी मिट्टी में लपेटते हैं, हम तो गीली मिट्टी में लपेट करके थोड़ी देर धूप में बैठा देते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन और उल्टे लेट करके तिर्यक भुजंगासन करो सर। लेकिन स्वामी जी, ऐसे। आपके पास जो मिट्टी और है, इसके साथ साथ छोटी छोटी आपके यहाँ जो मिट्टी है स्वामी जी, वो तो मेडिकेटेड है। जरा सा पहले ये क्लियर कर दीजिए कि घरों के आसपास जो बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं, वो आप भी क्या मानते हैं कि वो फायदेमंद है? क्योंकि अब तो स्टडी ये कह रही कि वो उस मिट्टी में खेलने से बच्चे जब देखो साफ सुथरी मिट्टी होनी चाहिए। ये जो दिल्ली में जहां कचरा डालते हैं वहां की मिट्टी में कोई लोटेगा ना तो फिर सैकड़ों हजारों बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उसके भीतर जाएगी। तो ये शहरों का जहां कचरा डलता है, जहां गंदगी डालते, वो नहीं। खेतों की साफ मिट्टी हो या जंगल के, पीपल के, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी हो, वो फिर औषधि होती है जिसमें गंदगी ना डाली गई हो। मिट्टी के लिए ये जरूरी है। देखो जहां पर लोग गंदगी डालते हैं, थूकते हैं, मूतते हैं, हिंदुस्तान में तो कोई भरोसा ही नहीं ना कब कोई क्या कर दे कहां पर। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। और जहां लिख दिया यहाँ ना करना तो वहां तो और करेंगे। करेंगे। ज्यादा किया ये वो तो मैंने एक दिन बताया था। मैं छोटा बच्चा जब पहली बार एक पड़ोस के शहर में गया तो बोला गधा मूत रहा है। मैंने कहा इसका मतलब क्या? गधा तो मूतता ही है, कुत्ता मूत रहा है। तो बोले जी ये यहाँ लोगों को खड़े होकर के शर्म आए कि यहाँ मूतना नहीं है, लेकिन वहां जरूर काम करते हैं लोग। खैर, तो ये 5 अभ्यास हैं मेरे साथ। यहाँ पर अजय जी हैं, गैस थी, एसिडिटी थी, कब्ज थी। भुवनेश्वरी जी हैं, गैस थी। मीनाक्षी जी हैं, एक तो अपनी इंडिया टीवी वाली मीनाक्षी, हमारे पास भी मीनाक्षी आती रहती है, तो इन्होंने अपनी कब्ज ठीक कर ली। और इसने, महेंद्र ने तो कमाल कर दिया है। खड़ा हो महेंद्र। इसने बीपी, शुगर और 9 दिन में कितना किलो वजन घटाया भाई? माइक में बोलो। 15 किलो वजन घटा है। सच्ची बोल रहा है? नहीं तो तेरे ऊपर FIR करूंगा सीधे। कहाँ से आया? MP आगर मालवा, MP। IMP से, मालवा से आया। जोरदार ताली। माल खूब खा खा करके वजन बढ़ा लिया था, 15 किलो कम कर लिया। हाँ बाबा जी। कितना था पहले? 85, 85, 85। और अब कितना है? 70। लो, जोरदार तालियां भाई। 85 से 70 आ गया। बीपी, शुगर कितना है? बीपी BP 238 था 3 तारीख को, और अब 104। और शुगर? शुगर 200 के ऊपर था, हाँ, अब 108 आ गया सर। लो। और दवाइयाँ? दवाइयाँ अभी सब छूट गई। सब दवाइयाँ छूट गई। क्या बात है। बैठो भाई साहब। अब ये जो चीजें होती है ना, तो एक तो ये 5 अभ्यास तो पहले ये करना है। फिर पेट के लिए बहुत जरूरी है 2 आसन। 10 करवाएंगे, 2 जरूर कर ले। एक तो मंडूकासन, वज्रासन में बैठ गए। ये तो खाने के बाद भी ऐसे बैठ सकते हैं। एक ही आसन है जिसको खाने के बाद करना चाहिए। इससे पिंडली दब जाती है, और पिंडली दबाने से पेट बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ छोटी छोटी बातें। खाना चबा चबा के खाओ। मुझे इतनी कब्ज रहती थी
जैसे बकरी के या ऊंट के जो है ना वो गोल गोल निकलता है ना सांचे में ढल करके, जैसे ऐसे इतनी कब्ज रहा करती थी। फिर मैंने ये प्रक्षालन किया, योगाभ्यास किया और खाना चबा चबा करके खाना शुरू कर दिया। 99% लोग जल्दी जल्दी खाते हैं। खाना चबा चबा करके खाने से कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है। वैसे तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पिलाते हैं। छोटी हरड़ भी हमने रखी हुई है, छोटी हरड़ को मुंह में डाल के चूस लो, उससे कब्ज दूर हो जाता है। कभी कभी सप्ताह में एक बार हरितकी पाउडर या त्रिफला ले लो। खाने के बाद ये जामुन का सिरका, एप्पल का सिरका, ऐसी सिरका देते हैं, इससे भी कब्ज दूर होता है। रात को खाने के बाद 1 चम्मच ये गुलकंद, 1 चम्मच गुलकंद गर्म दूध के साथ ले लो, इससे भी कब्ज दूर हो जाता है। ये दूध में, गर्म दूध के अंदर इसबगोल डाल करके पी लो, इससे भी कब्ज दूर हो जाता है। खाने के बाद द्राक्षासो पी लो, इससे भी कब्ज दूर हो जाता है। सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लो और उसके साथ फाइटर, त्रिफला घनवटी है फाइटर टैबलेट, उससे भी कब्ज दूर हो जाता है। और इससे भी अच्छी जिनका बात ये है पाचन बहुत कमजोर रहता है, उसको सुबह सुबह ये जो अंकुरित हमने रखा हुआ है ना, ये सजावट के लिए नहीं रखा हुआ। सुबह सुबह अनार, सुबह सुबह सेव, सुबह सुबह पपीता और अंकुरित खाते हैं, उससे भी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई। और स्वामी जी, मैं ये मंडूक कह रहा आसन, था ऐसे कि करते ही प्रेशर बनता है। एक हमारे वैद्य थे, जिन लोगों ने जी मेरे बचपन भाई। में साफ मिट्टी में खेला है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़े होने पर इतना मजबूत रहता है कि इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन योगाभ्यास करते रहेंगे तो मजबूत बना रहेगा। अच्छा स्वामी जी, देखिए आप रोजाना योग और आयुर्वेद की खूबियां लोगों को बता रहे हैं, घर घर तक लोगों तक राहत पहुंचा रहे हैं। और कल स्वामी जी प्रधानमंत्री ने गोवा में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का उद्घाटन किया है। और आज आप जिस मर्ज के बारे में अभी बता रहे थे, यानी कॉन्स्टिपेशन, उसका भी सटीक इलाज जो है वो आयुर्वेद में ही है। कुछ तस्वीरें भी स्वामी जी हम दिखा रहे हैं, बहुत खास। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देश को आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री मिला है जो योग को, आयुर्वेद को, अपने सनातन जीवन पद्धति को, सनातन संस्कृति को, प्रकृति को, अपने जीवन मूल्यों को, अपने जीवन बोध को, सनातन बोध को, भारत बोध को, अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा को महत्व देने वाला प्रधानमंत्री है। नहीं तो देश में चिकित्सा का मतलब एलोपैथी हो गया था और हेल्थ मिनिस्टर माने वो एलोपैथी मिनिस्ट्री हो गया था। और उसको अब उससे बाहर निकाल करके आयुर्वेद को भी देश के प्रधानमंत्री गौरव देते हैं, योग को गौरव देते हैं, खुद योग करते हैं, आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग करते हैं। तो ये मैंने कहा कम से कम 2 आसन, मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन, फिर जिनसे बन पाए पूरा पैकेज बता दे रहे हैं। हाँ, योग का पैकेज बताना हमारा काम है। प्रधानमंत्री जी ने कहा योग का प्रभाव भी है और योग के प्रमाण भी है, बस साइंटिफिक एविडेंस, साइंटिफिक वैलिडेशन, रिसर्च एंड एविडेंस, इसके ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है और वो पतंजलि कर रहा है। गवर्नमेंट तो उसको प्रोत्साहन दे रही है और उसको धरा पर, जमीन पर उतारने का काम पतंजलि कर रहा है। आज गवर्नमेंट से भी ज्यादा एडवांस सिस्टम रिसर्च का पतंजलि में है, जिसका उद्घाटन पीआरआई का, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का, खुद मोदी जी ने किया। वहां पर हमारे 500 से अधिक साइंटिस्ट निरंतर अनुसंधान कर रहे हैं और उस अनुसंधान का सार निरंतर हम इंडिया टीवी पर 7:56 पर रोज बताते हैं और लोगों को कहते हैं कि हमारे साथ साथ योग करो और रोगों को जड़मूल से मिटा। ये जो टेम्परेरी रिलीफ और परमानेंट नुकसान, थोड़ा लाभ तो होता है एलोपैथी की दवाओं से, लेकिन एलोपैथी में पेट के लिए, कब्ज के लिए, गैस एसिडिटी के लिए, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, पाचन तंत्र के रोगों के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं है। ये कोई आरोप नहीं है मेरा, ये तो एलोपैथी के डॉक्टर भी मानते हैं कि हमारे पास में पेट की बीमारियों का कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है। और इसलिए हम बता रहे हैं कि पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, अच्छा स्वामी जी, प्रशासन, सेतु बंधासन, सर्वांगासन, हलासन करो और खान पान में तब्दीली करो, थोड़ा जीवन पद्धति में थोड़ा बदलाव लाओ और रोगों को जड़मूल से मिटाओ मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी देखिए, हर कोई चाहता है कि वो सेहतमंद रहे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में वो उलझा हुआ है। अभी आपने एक केस दिखाया जो मालवा से एक भाई साहब आए हैं, उन्होंने अपना वजन वहाँ कम किया। लेकिन स्वामी जी इस वक्त क्या है ना कि सर्दी पड़ रही है और फैट और शुगर एडेड चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी हो रहा है, लोग बहुत खा पी रहे हैं।
और इसी वजह से लोगों का वजन बढ़ रहा है और ये साफ नजर भी आता, हालांकि कपड़ों में छिप रहा है थोड़ा काफी। तो वजन कंट्रोल में रहे, इसके लिए क्या क्या उपाय करें, क्योंकि वजन का जो असर है वो सीधे सीधे हमारी बॉडी के बीपी और शुगर पर भी पड़ता है। हाँ, तो इसलिए इसको महेंद्र को बीपी भी हो गया था, शुगर भी हो गया था। अब वेट कम करने के लिए एक तो 3 अभ्यास, अर्धहलासन। देखो ये अर्धहलासन, ऐसे ऐसे, फिर पादवृत्तासन ऐसे ये। अब दोनों से करके, मैं तो इसलिए बता रहा हूं, मैंने तो अपना वजन बढ़ने ही नहीं दिया 30 साल से, वही का वही थाम रखा। खबरदार, यदि 1 इंच भी बढ़ा तो तेरी खैर नहीं। हम रोगों को ऐसे पालते रहते। ये कार्यक्रम जोरदार है स्वामी ये जी। हमारे बेटे बेटियां हो, ये कुटुंबीजन हो, जैसे इनके साथ में जन्म जन्मांतरों की यारी हो रखी हो, तो रोगों को भगाओ। जैसे ही को रोग हो तुरंत उसको बोलो भाग यहाँ से, तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे दोनों पैरों से जो कर सके तो दोनों से करवा देते हैं, ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। उसको गोधन अर्क मिलाते हैं, इससे वेट भी ठीक होता है, पेट भी ठीक होता है, इससे तो पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाता है। तो एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। वेट के लिए वेट गो, मेदो हरवटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रीट, बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रीट, और थोड़ा खान पान में तब्दीली करते हैं। तो युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मस्य, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। ऐसे 10, 20, 25, 50 बार तक ऐसे ऐसे घुमाते, थाई बटक चिप्स। किसी किसी के तो पैर कुल्ले इतने मोटे हो जाते, एक एक टांग में एक एक रामदेव लेकर के घूमते रहते लंबे लंबे श्वास। तो ये जो मोटे मोटे हैं वो ऐसे गोल गोल घुमाए, एकदम पतले हो जाएंगे। ऐसे ऐसे एक एक से ही कर ले। और गर्म पानी पिए जब भी प्यास लगे। थोड़े दिन के लिए मीठा तीखा तला बंद कर दे, एक दो महीने परहेज कर ले, बाकी अपनी मनमानी बाद में कर लेना थोड़ी थोड़ी। लेकिन एक बार वेट को ठिकाने लगा दे, पेट को ठिकाने लगा दे। तो ये अभ्यास जो ओबेसिटी के लिए, सीधे लेट करके, और 2 अभ्यास है ये बैठ करके। ये मोटापा दूर भगाने के लिए अभ्यास ऐसे तो कर स्वामी लिया। जी आप बता ही और रहे इससे हैं। पेट भी अच्छा होता है, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि पानी की बात आपने की स्वामी जी, और मैं अपने आसपास भी देखती हूँ कि सर्दी के मौसम में लोग पानी पीने से बहुत बचते हैं। उसकी जगह गरम गरम कॉफी चाय पीने में उन्हें ज्यादा मजा आता है। हाँ, बोले और टिश्यू जाना पड़ेगा, क्यों पानी पिया। जी, नतीजा ये होता है कि एसिडिटी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स। तो गैस एसिडिटी पर ट्रिगर कर रहे ये चाय कॉफी को कैसे कम किया जाए, और साथ ही इनका इंटेक कम हो, उसका कोई हेल्दी ऑल्टरनेटिव भी बता दीजिए स्वामी जी, क्योंकि थोड़ी गरम गरम चीजें तो सर्दियों में चाहिए ही होती हैं। देखो, तुलसी की चाय, पुदीने की चाय, सौंफ की चाय। आज सौंफ की चाय बताने वाले हैं। सौंफ की चाय में थोड़ा सा अदरक और मिला देंगे, टेस्टी भी हो जाएगी। उसको पीना। सौंफ की चाय पीने से पेट ठीक रहता है। गरम करके पियो तो कब्ज दूर हो जाएगा। सौंफ को भिगो करके पियो तो एसिडिटी दूर हो जाएगी। छोटे छोटे उपाय है ये। तो आज हमने पाक शास्त्र में उसी को रखा हुआ है। चाय, कॉफी, बर्गर, पिज्जा, जंक फूड, फास्ट फूड, ओ मैकडॉनल्ड, फिर क्या क्या खाते हैं लोग, KFC और सबवे। मामला गड़बड़ घोटाला है, तो इनसे बचना पड़ेगा। अपनी घरेलू चीजों को अपनाना पड़ेगा। कुछ गर्मी आई रे पूरी। तो ये मस्ती कर रहे हैं सब यहाँ संत कुटीर में, और करते करते पता ही नहीं कब पेट कम हो गया, कब वेट कम हो गया। मैं इससे पूछा, महेंद्र झूठ तो नहीं बोल रहा, 9 दिन में 15 किलो वजन कम कर लिया। बोले बाबा जब हो गया तो मैं क्या करूं ये तो हो गया। तो ऐसे वेट कम होता है। जिनको ज्यादा ही पेट गड़बड़ होना, तो ये पुदीना एक्टिव प्लस, पुदीना का तेल निकाल के हमने कैप्सूल में भर दिया। इसको खा लो और एकदम से पेट का आफरा, और ये पेट को जो ठंड लगती है ना, छाती को तो ठंड लगती है, पेट को भी ठंड लग जाती है। फिर पेट गुम हो जाता है सर्दी में। तो पेट को ठंड से बचाना है तो एक तो पतंजलि ये पेट क्या हो जाता है स्वामी जी? एक दूध में हल्दी शिलाजी च्यवनप्राश से खाते रहो। पेट को सर्दी लगती है तो पेट गुम हो जाता है। बोले न भूख लग रही न अच्छा गुम हो जाता है, मतलब वो भूख नहीं लगती, पेट साफ नहीं होता।
अच्छा स्वामी जी, अगले टॉपिक पर हम बढ़े। ऐसे तो मैं ये जानना चाह रही थी, क्या ये जो हाँ आपने तुलसी की चाय बताई, पुदीने की चाय बताई, ये क्या बच्चों को भी दी जा सकती है? और कुछ लोग लेमन ग्रास टी भी बड़ी पीते हैं सर्दियों में, तो उसके क्या अरे फायदे? बच्चों को तो यही चाय पिलानी चाहिए, बाकी चाय कॉफी बच्चों को देना ही नहीं चाहिए। जंक फूड, फास्ट फूड और ये बाकी सारा उल्टी पुल्टी चीजें बच्चों को खिलाते रहते हैं। बच्चों को बचपन से ही वज्रासन में बैठ के मंडूकासन, आगे फिर योगा मुद्रासन। मंडूकासन दो तरह से, मुट्ठियां ऐसे बांध के ऐसे, और ऐसे ये योग मुद्रासन भी दो तरह से, वक्रासन भी दो तरह से, गोमुखासन भी दोनों तरफ से। ऐसे अभ्यास भी करें और बच्चों को भी यही चीजें पिलाएं। और बच्चों को बचपन से ही गर्म पानी पीने की आदत डाले। मैंने देखा चाइना में, कोरिया में, जापान में, सब जगह गर्म पानी बच्चों को बचपन से ही पीने की आदत डाल देते हैं। हमारे यहाँ चिल्ड वाटर पिएंगे, आइस वाटर पिएंगे, और उससे ये प्रकृति के खिलाफ है। 37 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर रहता है। बॉडी टेम्परेचर से ही चीजों को खाना पीना चाहिए। ये जो अतिवादी हम हो गए ना, अति गर्म अति ठंडा, या तो कोल्ड कॉफी पिएंगे या उबलती हुई कॉफी पिएंगे, ये दोनों ही खतरनाक हैं सेहत के लिए। तो जो बचपन में सुबह उठ करके दही, दोपहर को छाछ और रात को दूध पीते हैं, खाने में शाक सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करते हैं, और ऑर्डर जो खाने का क्रम है, सीक्वेंस है, पहले अंकुरित और सलाद और फल खाने चाहिए, बाद में उबला हुआ पका हुआ जो भी है मिष्टान सबसे अंत में खाना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। एक बार में ज्यादा नहीं खाना चाहिए। बच्चों को, जवानों को 3 बार खाना चाहिए, सुबह नाश्ता, दोपहर को, शाम को खाना, और उसमें भी बदल बदल के साग सब्जियां बदल बदल के थोड़ा सा अपनी एक रेसिपी बना लेते हैं। अब ये बद्ध पद्मासन पीछे से ऐसे पैर पकड़ करके ना ज्योत्सना तो करने लग गई है। अभी पूजा जी और प्रिया जी को भी अभ्यास करके हो जाएगा ऐसे ऐसे। जी स्वामी जी, एक दिन हुसैन भाई से भी ट्राई कराऊंगा। ये बहुत जा करके इन्होंने टोले सोले तो बना लिए हैं। तैयार रहिए हुसैन। बिल्कुल। और अब बहुत जल्द ऐसे। हुसैन भी मैदान में आने की तैयारी कर चुके हैं स्वामी और जी। आगे झुकना है। अब अगला विषय ले लेते हैं स्वामी जी। जिन ऐसे- लोगों की ये ऐसे तो कर ही ले। जी जरूर जरूर। जी स्वामी जी, जिन लोगों की इम्यूनिटी ये कमजोर सब हो पेट के जाती लिए है अभ्यास और चल रहे हैं आज। कहते हैं कि पाचन उनको तंत्र। ठंड बहुत ज्यादा लगती है, और खासकर पेट की जो परेशानी है वो पूरे सीजन बनी रहती है ठंड के दिनों में। और आज के रिसर्च में भी इसी बात का जिक्र हो रहा था स्वामी जी कि इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो डाइजेशन भी ठीक रहेगा। तो इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए जो आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार हैं वो क्या क्या है, हम क्या कर सकते हैं घर पे? नेचुरल साग सब्जियां खाएं, नेचुरल तेल का प्रयोग करें जिसको वर्जिन ऑयल बोलते हैं। गाय का घी खाएं, गाय माता का नाम ही ले तो भैंसन टीका ही खा ले, देसी घी खाएं। तो घी से, नेचुरल ऑयल से, जैसे तिल का तेल है, सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, नेचुरल ऑयल, नेचुरल घी, और नेचुरल साग सब्जियां, नेचुरल मसाले। ये जो खड़े मसाले, नेचुरल मसाले ना, हल्दी, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन आदि, जावित्री, और ये सब चीजें, ये और जितने भी ये जो मसालों के नाम पर जो पूरा घोटाला चल रहा है ना, अलग अलग तरह का, ये मसाला वो मसाला, ये सब घोटाला है। तो नेचुरल मसाले ये इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। दूध, दही, छाछ इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ले लो, इम्यूनिटी को बढ़ाता है ये। और किसी को सर्दी बहुत लगती हो ना, तो दूध में हल्दी और केसर डाल के पी लो, सर्दी नहीं लगेगी। ज्यादा ही सर्दी लगती है तो केसर को मुंह में डाल लेते हैं। ये जो केसर है ना, ये केसर और ये जो शिलाजीत, और इसमें भी कोई स्वर्ण शिलाजीत ले ले, ये सारे इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले तत्व है। इम्यूनोग्रिट भी हम देते हैं। ये अश्वशिला, ये अश्वगंधा, फिर जो है शिलाजीत कैप्सूल, शिलाजीत ड्रॉप, शिलाजीत बटी, और किसी की बहुत ही लो हो तो स्वर्ण शिलाजीत। ये तो अद्भुत है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। फिर किसी को कोलाइटिस हो जाता है तो कोलोग्रिट खाली पेट और खाने के बाद कुटज, घनवटी, कुर्जारिष्ट के साथ दे देते हैं तो कोलाइटिस दूर हो जाता है। मीठा घी और दूध बंद कर देते हैं। और सामान्य रूप से पाचन खराब होता है तो उसको लिवोग्रिट खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद दे देते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो 2-4 केसर की जो पंखुड़ियाँ हैं मुंह में डाल के रखो, अंदर मुंह भी केसरिया कलर का हो जाता है, बड़ा सोना लगता है। और ये अभ्यास कर लो, इससे गैस भी दूर हो जाता है। तो जिनको भी ठंड बहुत लगती है
उनको ये प्रयोग करने चाहिए। वैसे इम्यूनोग्रिट वटी और इम्यूनोग्रिट गोल्ड हमने बना दिया। गिलोय ही पी ले, आंवला एलोवेरा गिलोय पिएंगे तो इम्यूनिटी, सुपर इम्यूनिटी रहेगी। और उसके लिए ना एक ही अभ्यास है, उल्टे लेट करके आप लोग भुजंगासन करो ऐसे, ये इम्यूनिटी के लिए मैंने लोगों को 100 बार अब करना सिखा दिया है। अब लाखों लोग इंडिया टीवी देख करके और रोज हमें सुनते भी रहते हैं अच्छी अच्छी बातें, क्योंकि हेल्थ का अपना नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। ये तो बहुत जरूरी है, जिसको सिविक एजुकेशन कहते हैं, उसके अंतर्गत आता है ये हेल्थ एजुकेशन जो हम रोज प्रोवाइड कराते हैं इंडिया टीवी पर। स्वामी तो जी, सुबह उठ हुसैन करके अगला टॉपिक भुजंगासन शामिल लोग करें। 50 बार ऐसे करने लग गए, इससे इम्यूनिटी बढ़ रही। हुसैन, अगला करो, टॉपिक शामिल करें। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने आंवला, एलोवेरा और गिलोय के सुबह सुबह सेवन की बात कही, तो क्या तीनों को एक साथ खाली पेट लिया जा सकता है? हाँ, तीनों को खाली पेट। मैं रोज जो है करीब 2 आंवला, 1 फीट की गिलोय की डंडी, गिलोय हमने यहाँ संत कुटीर में खूब बो रखी है, तो 1 बालिश, 1 बिलांद बोलते हैं ना गांव की भाषा में, इतनी सी गिलोय और करीब 25 से 50 ml एलोवेरा, तीनों मिला करके। और थोड़ा मुझे कड़वी चीजें कम पसंद है, तो मैं उसमें थोड़ा नेचुरल हनी और मिला लेता हूँ, पतंजलि हनी जो है हम 100%। तो इसको लेकर के ना इतनी ऊर्जा रहती है, मैं समय फिर दौड़ लगाता हूँ, पसीने से तरबतर हो जाता हूँ। और 100 साल तक के लिए मैं निश्चिंत हूँ, ना मुझे कभी बीपी, ना शुगर, ना मोटापा, ना कैंसर, ना स्ट्रेस, ना एंजाइटी, ना लो वेट, ना ओवर वेट, ना लो इम्यूनिटी, कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी 2-3 चीजें भी जिंदगी में कर लेना कुछ नियम पूर्वक, तो जिंदगी भर के लिए हम इन सब रोगों से बच सकते हैं। रोग मुक्त योग युक्त जीवन हो सबका, कितना अच्छा होगा। बीमारियों के बारे में सोचने की जरूरत ना पड़े कभी भी अपने को कि मेरी हेल्थ का क्या होगा। फिर आप अच्छा काम करने के बारे में सोचेंगे, अपने करियर के बारे में सोचेंगे, आप कैसे बड़े बड़े कार्यों को निष्पादित कर सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे मेरी बहन। अच्छा स्वामी जी, कई बार ऐसा होता है कि कॉन्स्टिपेशन होने के बाद डॉक्टर जो है वो कैल्शियम का टेस्ट लिख देता है, इसकी वजह क्या है? और एक दूसरी बात ये भी बताइए कि सर्दी के मौसम में बहुत बार शरीर में आयरन, विटामिन B12 और विटामिन D की कमी हो जाती है और इसका असर भी डाइजेशन पर पड़ता है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है? और साथ में आप योगाभ्यास तो खैर करवा ही रहे हैं। तो देखो, आसन पूरे हो गए, अब कम से कम 2 प्राणायाम जरूर करें, एक तो कपालभाति, एक अनुलोम विलोम, और हो सके तो बाह्य प्राणायाम। ये ऐसे होगा। ये बड़ा जबरदस्त है। तो देखो, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। जब डाइजेशन पुअर होता है, पाचन तंत्र कमजोर होता है, तो हम खाते पीते हैं, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। धूप में बैठते नहीं है लोग, अब तो वैसे धूप में बैठने चाहिए, धूप में बैठेंगे भी तो कपड़े पहन करके बैठते हैं, मेरी तरह से ऐसे बैठना चाहिए। तो माताएं बहनें ऐसी जगह तलाश कर लें बालकोनी में, छत के ऊपर, जहां न्यूनतम कपड़ों में सूर्य की धूप ले सकें। और पुरुष तो उनको काफी छूट मिली हुई है, इसलिए कहीं पर भी अपना धोती, टांगी, लंगोटी बनाई और बैठ गए और धूप में बैठा करें, विटामिन D की कमी नहीं होगी। जिनका पाचन कमजोर होता है उनके शरीर में भोजन के जो पोषक तत्व अवशोषित पूरे नहीं होते, इसलिए विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की कमी हो जाती है। इसलिए पाचन अच्छा रखेंगे तो विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी। विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा कारण है अलग अलग बीमारियों में, क्योंकि विटामिन D, B12, कैल्शियम, फास्फोरस आदि की लंबे समय तक, प्रोटीन आदि की लंबे समय तक कमी रहे तो कार्टिलेज घिस जाते हैं, जोड़ों में दर्द हो जाता है, यहाँ तक कि कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। विटामिन B12 आदि लंबे समय तक, पूरा बी कॉम्प्लेक्स लंबे समय तक कमी रहे तो ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कपालभाति से पेट, अनुलोम विलोम से ब्रेन और नर्वस सिस्टम, पूरा नाड़ी तंत्र अच्छा रहेगा। ये 2 प्राणायाम भी जरूर करने चाहिए, और आसनों के साथ भी हमने कपालभाति किया था। और कोई विषय छूट गया हो तो ले लो आप। चूरन छूट गया है स्वामी जी। विषय भी है स्वामी जी, और भी बहुत सारी बातें अभी आपसे करनी है। अभी तो खाने पीने का पूरा सेगमेंट बाकी है।
लेकिन आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो विषय बहुत ज़रूरी है और घर घर में इस तरह की समस्याएं हैं और कॉन्स्टिपेशन की वजह से तो लोगों का पूरा दिन ख़राब हो जाता है। अगर सुबह अच्छी ना शुरू हो तो सारा दिन उनका दिमाग जो है वो पेट की तरफ ही लगा रहता है। फोन स्वामी जी। डिस्कनेक्ट हो जाए, चाहे जैसी अनुकूलता प्रतिकूलता हो, भाई को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी, मैं जी सुन पा रहा हूँ आप। स्वामी जी, बिल्कुल आपको मेरी आवाज आ रही है तो अगले विषय को भी शामिल कर लेते हैं। कई लोगों की ये शिकायत होती है कि कब्ज ठीक करने के लिए जरूर, अलग अलग तरह के चूर्ण का वो इस्तेमाल करते हैं। कब्ज कुछ दिन ठीक रहता है लेकिन उसके बाद फिर नई परेशानी हो जाती है और कोलाइटिस की शुरुआत देखने को मिलती है। वैसे भी सर्दी में लोगों को पेट में ठंड लग जाती है, आपने भी बताया पेट गायब हो जाता है। तो कोलाइटिस, कोल्ड डायरिया से कैसे बचना है और इसका क्या उपाय है उसके बारे में भी बताइए। और चूर्ण जो लोग लेते हैं उनका कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? जो पेट गुम होना उसको बोलते हैं ज्योत्सना जी, कि बोले भूख नहीं लग रही, पेट साफ भी नहीं हो रहा, एसिडिटी बन गई और पेट ऐसे मतलब कुछ उसकी सुधबुद्धि नहीं है, क्या हो गया, कहाँ खो गया गुम सा हो गया। तो जिनको ऐसा होता है, एक तो ये जो कब्ज के चूर्ण खाते हैं ना, अब मैं थोड़ा कुछ टोंट कर दूंगा तो फिर नया कुछ मामला बखेड़ा हो जाएगा। एक सेठ जी हैं गुजरात के, उन्होंने लोगों के पेट का सत्यानाश कर दिया। बोला हमारा 100 साल से ये चूर्ण है, अब उसमें सनाए पत्ती डालते, उसमें नमक डालते। कितने लोग मेरे पास आ चुके, बोले जी लगातार कायम बोलते हैं गुजराती में, रोज को वो कायम लेते रहे, रोज खाते रहे। किसी ने कायम, किसी ने नित्यम, किसी ने और इधर उधर के चूर्ण, पेट सफा और पता नहीं क्या क्या। ये सब जो चूर्णों का बोलबाला है ना, ये घोटाला है। लोग ज्यादातर पेट साफ करने वाले चूर्णों में सनाए पत्ती डालते हैं और आयुर्वेद में रिपोर्टेड है, साइंटिफिक एविडेंस के साथ प्रमाणित है कि लगातार सनाए पत्ती वाला चूर्ण खाने से कोलाइटिस की प्रॉब्लम होगी। और फिर नमक बहुत खाते। मेरे पास कितने लोग आए, बोले स्वामी जी हमारी तो किडनी खराब होगी। मैंने कहा क्या करते? तो रोज पेट साफ करने वाला चूर्ण खाते तो उसमें नमक बहुत ज्यादा ठोकते। नमक से सेंधाई क्यों ना हो, ज्यादा मात्रा में खाने से किडनी खराब हो जाती है। एक क्रिएटिनिन बढ़ गया तो 8-10। तो ये चूर्ण रोज न खाएं। आंवला, एलोवेरा आदि पिए, नेचुरल तरीके से पेट साफ होगा। गोधन अर्क पिए, इससे नेचुरल तरीके से पेट साफ होगा। खाने के बाद द्राक्षा सब ले ले, इससे नेचुरल तरीके से साफ होगा। मैंने इसब गोल और ये गुलाब की पंखुड़ियों से गुलकंद, ये सब चीजें बताई। ये नेचुरल चीजें। सप्ताह में एक बार त्रिफला ले लो और कपालभाति करते समय पिंडली दबा लो, नेचुरली पेट साफ हो जाएगा। फिर और इतना भी चूरन न खाएं कि सब चूरन हो जाए, दो गोली चूरन के आदी हो जाए। घनबटी और कुर्जारिष्ट खाने के बाद ले ले। बिल्कुल चूर्ण के आदी नहीं होना, बिल्कुल, योग के आदी हो जाओ। योग के अभ्यस्त होने में कोई दिक्कत नहीं है। योग का एडिक्शन होना चाहिए, इंडिया टीवी का एडिक्शन होना चाहिए। ये पेट साफ करने वाले चूर्ण का एडिक्शन, चाय कॉफी का एडिक्शन, बीड़ी सिगरेट शराब का एडिक्शन, ये नहीं, ये ठीक नहीं है। वैसे योग के एडिक्शन से सारे बुरे एडिक्शन, योग की आदत से सब बुरी आदतें वैसे भी छूट ही जाती है मेरे भाई। वैसे एक आदत हम लोग की अच्छी है स्वामी जी कि हम रोजाना सवाल लोगों के शामिल करते हैं, क्योंकि उससे लोगों को बहुत सुकून मिलता है जब उनके सवालों को हम दिखा देते हैं, उनके समाधान उनको दे देते हैं। पहला सवाल उदय का है। 29 साल के हैं उदय और उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया है, वजन बिल्कुल बढ़ नहीं रहा है, तो उनके लिए कुछ बता दें आप कि थोड़ा हेल्दी हो जाएं, मजबूत हो जाएं। वजन बढ़ाने के लिए 10 उपाय बताता हूं। खजूर खाओ, डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। बहुत जबरदस्त मामला है, इसलिए हमने अच्छी डेट सस्ते मूल्य पर, अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध कराई। अश्वगंधा शतावर खाओ, वेट बढ़ाओ। सुबह दही और केला खाओ, वेट बढ़ाओ। और दही केले से किसी को ठंड लगती हो तो दूध में दूध और केला खाओ और वेट बढ़ाओ। और वेट गेन हमने दे रखा है न्यूट्रिला वेट गेन, उससे भी वेट बढ़ जाता है। सूर्य नमस्कार करो, दंड बैठक लगाओ, दूध दही खाओ पियो, वेट बढ़ाओ। सुबह सुबह दौड़ लगाओ। कुछ लोग सोचते हैं दौड़ लगाएंगे वेट और कम हो जाएगा। अरे पहले दौड़ लगाओ, दंड बैठक लगाओ, सूर्य नमस्कार करो, व्यायाम करो, उससे पाचन अच्छा होगा। फिर जो खाओ पियोगे वो शरीर में लगेगा। नहीं तो जो मैं कई बार सुनाता रहता हूँ, बोले बाबा जी छोरा घी का पीपा खा गया, माने 10-15 किलो घी खा गया और वजन टोपा भी नहीं बढ़ा। तो शरीर में जब लगेगा खाया पिया तभी तो वजन बढ़ेगा। तो इसलिए कपालभाति भी करें और अच्छा खाएं पिए और खुश रहें तो वजन बढ़ जाएगा। तो ये वजन बढ़ाने के तौर तरीके बताए। बाकी जो पंजाबी लोग हैं वो पराठा और पराठे में भी पनीर और पनीर फिर ऊपर से मक्खन,
तो जो मक्खन के साथ पराठा खाते हैं और मूली का पराठा खाओ, पराठा भी हजम हो जाएगा और ऊपर से मक्खन खा लो। स्वामी जी, अब दूसरा सवाल शामिल कर लेते हैं। सीमा का सवाल है, एसिडिटी की वजह से सांस फूलती है और गले में घुटन होती है, तो क्या करें? तो सीमा जी के लिए उपाय है एलोवेरा, वीटग्रास और ये लौकी। वैसे तो लौकी, गाजर, चुकंदर, वीटग्रास, एलोवेरा, ये पांचों की पांच चीज हम देते हैं। हमने इसका नाम रख रखा है हीम जूस। अब हीमोग्रीट एक टैबलेट भी बना दीजिए जिनको खून कम रहता है। तो वीटग्रास, एलोवेरा, अनार, गाजर, चुकंदर और उसमें लौकी और मिला लें, सौंफ का पानी मिला लें, एसिडिटी पूरी खत्म हो जाएगी, पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाएगा। लो हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा, खाया पिया हजम होगा, शरीर कमजोर है तो वो भी बलिष्ठ बन जाएगा। तो सीमा को असीम लाभ होगा एसिडिटी के लिए। वैसे तो अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला के 2-2 ग्राम खिला देते, उससे भी ठीक हो जाती है एसिडिटी। कामदुधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, ये भी जो है 10-10 ग्राम मिला के आधा ग्राम सुबह शाम एलोवेरा या वीटग्रास के पानी से लेने से एसिडिटी परमानेंट ठीक हो जाती है। लिवोग्रिट जो है ना, ये खाली पेट लिवोग्रिट खिला दो। जिनको 10-10, 15-15 साल पुरानी एसिडिटी थी वो हमने ठीक की इसी लिवोग्रिट से। अगला प्रश्न ठीक है स्वामी जी। कपाल भाती ऐसी ये पिंडली दबाते हुए करें, एसिडिटी ठीक हो मनीष जी हैं, उनकी 14 साल की बिटिया है, उसके लिए सवाल वो पूछ रहे हैं। उनकी बेटी को अस्थमा की परेशानी है, 14 साल की बेटी है। अब ये अस्थमा कैसे ठीक होगा? और किसी किसी को तो ये मनीष जी से लेकर के आज सुबह हमारी एक डॉक्टर मनीषा भी आई, बोली बाबा जी मैं तो MBBS MD डॉक्टर हूँ, मैंने तो योग को अपना लिया है क्योंकि मैंने देखा है एलोपैथी में बीमारियों का सस्टेबल सॉल्यूशन नहीं है। तो ये मनीष की जो बेटी है ना, इसके साथ साथ बहुत लोगों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से लेकर के और फरवरी तक 2, 3, 4, 5 महीने तक सर्दी जुकाम कफ कोल्ड बना रहता है। एक तो लो इम्यूनिटी के कारण से। इसके लिए इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड खा लें, बहुत जबरदस्त है। इम्यूनोग्रिट वटी साधारण या इम्यूनोग्रिट गोल्ड हो, या गिलोय ही ले ले, उससे भी कफ कोल्ड और इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। और खाली पेट स्वासारी और खाने के बाद ब्रोनकोम। खाली पेट स्वासारी छोटे बच्चे को 1-1, बड़े बच्चे को 2-2 स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड। और खाने के बाद कर्क्यूमिन गोल्ड और ब्रोनकोम को तो मुंह में डाल के चूसा ही लेते हैं, उससे पूरा कफ कोल्ड 3 से 7 दिन में पूरा खत्म हो जाता है। ये मेरा अनुभव है हजारों लाखों लोगों के ऊपर। और थोड़ा सा खट्टी और चिकनी चीजें बंद कर दें, डिब्बे पे ही पिया करें थोड़ा सा पानी में भी, तो उससे नहीं तो ठंडा पानी भी कफ कर देता है जी। तो ये मनीष के लिए बता दिया, और भी बहुतों की समस्या थी उनको भी समाधान। विहाना का सवाल भी शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। उम्र 30 साल है, टिनेटस की प्रॉब्लम ये इन्हें है, ये कह रही हैं, और कान में अजीब सी आवाज़ें इन्हें सुनाई देती हैं जैसे कि कोई सीटी बजा रहा हो, तो ये समस्या कैसे दूर होगी? टिनेटिस के लिए ये लास्ट की 2 अंगुलियां पैर की ऐसे यहाँ से, और ये लास्ट की 2 अंगुलियां इधर की है, छोटी अंगुली और अनामिका इसके नीचे यहाँ से दबाने से। और ईयर ग्रिट वटी, पहले हम चंद्रप्रभा, सारीवाद्या वटी और शिलाजीत रसायन एक गोली 3 देते थे, अब एक ही से काम हो जाता है। ईयर ग्रिट गोल्ड, खाना गोली, छोटे बच्चे को 1-1, बड़े 2-2। और टिनेटिस से लेकर के कर्णनाद और बहुत तरह की और कानों की समस्याएं। किसी को ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी होता है, कान से लेकर के दांत तक दर्द होता है, उसके लिए तो लीज थेरापी भी हम करवा देते हैं, और ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी 3 से 7 दिन में हम यहाँ सबका खत्म कर देते हैं। तो ईयर ग्रिट वटी, ईयर ग्रिट डॉप, ये कानों के लिए। कोरोना के बाद आंखों की भी बहुत समस्या हुई, तो हमने इसलिए ईयर ग्रिट, ये कोरोना के बाद जो लोगों के आंख, कान, गला, हार्ट, लंग, ये सब, लीवर, ये सब गए ना, इसके लिए हमने स्पेसिफिक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड एक दवाइयों की नई श्रृंखला बताई है, जो वक्त वक्त पर हम इंडिया टीवी पर बताते रहते हैं। और कोई प्रश्न शेष हो तो आप ले लीजिए। नहीं स्वामी जी, आप कुछ खाने पीने की बातें करेंगे और ये कर्णरोगांतक प्राणायाम, योगाभ्यास हो ही गया है, सवालों के जवाब हमने दे ही दिए हैं। अब जरा बताइए कि एक तो चाय का भी आप जिक्र कर रहे थे, कोई खास चाय आप बताने वाले हैं, इसके अलावा कुछ और ऐसी बात अगर आप बताना चाहें जिससे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ना हो, सुबह जब उस खास जगह जाए कोई तो बहुत आराम से वहां से बाहर आ जाए, आप इसकी तैयारी करें। तब तक मैं जरा ये उठे ना ऐसे उत्थित पद्मासन में,
कॉन्स्टिपेशन बहुत तुरंत दूर हो जाता, भूख अच्छी लगती। देखो ये सौंफ ना उबलते हुए पानी में मैंने डाल दी, और अदरक भी हमने रखी हुई थी। ये अदरक जो अपने खेत में हम पैदा करते हैं, तो थोड़ी सौंफ डाली और थोड़ा सा इसमें अदरक को छोटे छोटे टुकड़े करके और वो डाल दिए। अब ये सौंफ और अदरक की चाय तैयार हो गई। अब इस सौंफ और अदरक की चाय को थोड़ा सा नींबू डाल करके और पी ले तो पेट के लिए इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। ये पेट के लिए रामबाण औषधि है जो आपको हम बता रहे हैं। और इसमें नींबू और डाल लिया, फिर तो कहने ही क्या है। और कुछ को ज़्यादा ही मज़ा लेना हो तो इसके अंदर थोड़ा सा शहद डाल दें। ये आज की रेसिपी पेट के लिए इतनी अच्छी है, जो इसको पिएंगे वो मस्त हो जाएंगे। और ये अब लेमन हनी टी बन इसमें गई। थोड़ा सा सेंधा नमक, कितना, इतना सा चुटकी भर, हाँ, और ये डाल दिया हनी, और ये बन गई अब चाय पेट के लिए। चाय कॉफी लोग छोड़ेंगे। अब यही अच्छी अच्छी रेसिपी जो हम बता रहे हैं, इनको अपनाएंगे और स्वास्थ्य पाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, पाचन तंत्र मजबूत बनाएंगे, गैस एसिडिटी मिटाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया स्वामी स्वामी जी, जी, बहुत बहुत प्रणाम। शुक्रिया।